नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। पिछले दिनों जिला अस्पताल चंबा बहुत विवादों में घिरा रहा। अगर आपको याद होगा, पिछले दिनों एक खबर आई थी जिसमें दो डॉक्टरों के बीच में आपसी कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर पर हमला भी कर दिया और ये मामला पुलिस थाने में भी पहुंच गया था। तभी से इस पूरे मामले पर हिमाचल न्यूज 24/7 अपनी पैनी नजरें गड़ाए सच को बाहर लाने में जुट गया था। इसी के चलते हमने पीड़ित डॉक्टर के साथ बातचीत की ताकि सच बाहर आ सके। इस बातचीत के दौरान पीड़ित डॉक्टर ने बहुत से खुलासे किए जिन्हें सुनते ही आप चौंक जाएंगे। इस वक्त हम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के विवाद को लेकर एक जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और उस मुद्दे को लेकर आज हम उस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी जी मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है और क्या वजह रही, और सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो डॉक्टरों के बीच में विवाद चला हुआ है और आप हमें इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और बताएं कि आखिर क्या वजह रही है इस विवाद को लेकर, आखिर क्या विवाद है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से हूँ और मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2 इयर्स होने वाले हैं मुझे ज्वाइन करने में। डॉक्टर प्रणव कुमार शर्मा ने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था। ही इज़ HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। तो हम जब भी उनसे बात करने जाते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है हमारे प्रति। वो हमें हराश करने की कोशिश करते हैं, हमेशा मेंटली हरासमेंट। हमेशा उनका ये रहता है कि मैं HOD हूँ, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारी क्या औकात है, आप लोगों की क्या औकात है, मेरे सबके मतलब मेरे साथ नहीं, एवरी पर्सन सफ़र फ्रॉम इस जो मतलब उसका वो बिहेवियर है। जैसे डॉक्टर लखनपाल थे पहले, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनको भी उन्होंने बहुत हराश किया, वो छोड़ के चले गए जॉब। अब मुझे बड़ा हराश कर रही है। अब उस दिन क्या हुआ था कि मैं से ऑपरेशन थिएटर की डिस्पैरिटी के बारे में बात करने गया था। ऑपरेशन थिएटर में जैसे हम ऑपरेट करते हैं, ये मैं कंसल्टेंट लाइक मतलब, तो मैं जैसे ऑपरेट करते हैं हम आपस में, तो हमारी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है ऑपरेशन थिएटर की। लेकिन ये क्या करता है कि खुद ही ऑपरेशन करना है, इसको हमें नहीं करने देना, हर चीज़ में हरासमेंट करनी, पेशेंटों में हरासमेंट करता है। अब पेशेंटों के बारे में हरासमेंट करता है। वार्ड में ऐसे ही करते हैं, वार्ड में ऐसे ही हर एक के साथ बदतमीज़ी करना, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ बदतमीज़ी करना, बहुत लाउडली बात करना। तो मैंने उस दिन इनसे बात करी कि भी जो ऑपरेशन थिएटर की डिस्पैरिटी, ऑपरेशन थिएटर के बारे में जो टोटल पेशेंट रखे आपने, उसमें डिस्पैरिटी है। आप ऐसा करो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। जैसे आपने अपने 3 पेशेंट पहले रखे हैं, उसके बाद मेरा पेशेंट रखा है, 3 पेशेंट करने में आपको 4 बच जाएंगे। टेबल 1 है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में, 2 टेबल नहीं है, तो आप मुझे भी करने दो। तो जैसे ही मैंने ये बात की, इनको पता नहीं एकदम से क्या हुआ, ये ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं, एकदम से हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनको इतना गुस्सा आता है कि ये जैसे मारने को हो जाते हैं। इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि भी मैं ये करूँ, मैं HOD हूँ, मुझे कैसे बोल सकते हो कि सर यू आर इन चार्ज एंड आई एम हेयर इन योर ऑफिस टू डिस्कस अबाउट द डिस्पैरिटी ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि बहुत से डॉक्टर जो है वो यहाँ पे रिज़ाइन देकर गए हैं उनकी वजह से, तो क्या कारण है और कौन कौन से डॉक्टर हैं जो यहाँ से रिज़ाइन देकर गए हैं? देखो, मैं दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में तो बात नहीं, मुझे नहीं पता, बट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी है, डॉक्टर लखनपाल वाज वेरी नाइस। वो कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, लगभग 10-15 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं ना। इनके आते ही उन्होंने रिज़ाइन किया बिकॉज ऑफ इनकी झगड़ा करने की प्रवृत्ति। हाँ, एक देखो, मेरी अभी इन्होंने मेरे साथ लड़ाई की, मुझे मारा, मुझे मेरा कॉलर फाड़ दिया, मेरी शर्ट फाड़ दी, मुझे ये यहाँ पे मैंने बताया था पहले भी, ये पेन मारा इन्होंने मुझे सीधा, है ना। यहाँ पे काफ़ी वोट था मेरे, अभी तो चलो थोड़ा हील कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने उनके साथ लड़ाई की डॉक्टर लखनपाल के साथ। अब मेरे साथ डॉक्टर लखनपाल छोड़ के चले गए, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मुझे भी ऐसे अगर ये मेंटली हरास करेंगे तो मुझे भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर और आप पेशेंट को कैसे देख पाओगे? और इस मतलब यस, डेफिनेटली यू आर राइट। देखो, ये होता है कि अब आप इनको कैसे समझाओ, कौन समझाए इनको, कैसे समझाए कि आप आराम से रहो, आराम से बात करो सबके साथ। देखो, मैं सपोज करो आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, मान लो मैं गलत हूँ लड़ाई में, बट क्या सारे गलत हो सकते हैं? अब देखो मेरी बात सुनो, दीज आर ऑल पेपर फ्रॉम द नॉन मेडिकल कॉलेज, ठीक है।
दिस इज मिसबिहेवियर बाय द स्टाफ, ठीक है। दिस इज द मिसबिहेवियर विद द स्टाफ बाय डॉक्टर प्रणव कुमार शर्मा, जनरल सर्जरी, ठीक है। ये है फार्मासिस्ट, ऑल फार्मासिस्ट, जो ऑल फार्मासिस्ट की वो एसोसिएशन है, उन्होंने पूर्ण इनको लिखा हुआ है कि इनके बिहेव खराब है। उसके बाद चलो ये तो एक जनरल कंप्लेंट है बाई एनी पेशेंट, एनीवन जो पेशेंट ने किया इनके खिलाफ, ये दिस आर ऑल फ्रॉम नाहन। देन इट इज फ्रॉम फार्मा स्टाफ नर्स एसोसिएशन, ऑल एसोसिएशन, नॉट इवन वन स्टाफ नर्स, फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टाफ नर्स, दिस इज, ठीक है। दिस इज फ्रॉम वन असिस्टेंट प्रोफेसर of the Nahan Medical College, this complaint from the one assistant from the Nahan Medical College कि इन्होंने ऑर्थोपेडिक्शन है, इन्होंने बदतमीजी करी उनके साथ। उसके बाद दिस all complaints, these are lot of complaints from Nahan Medical College। ये तो सर नाहन की बात हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर हमने आज ये भी सुना है कि यहाँ पर जितनी भी नर्सेज हैं, स्टाफ नर्सेज, उनके साथ भी उन्होंने कई बार ऐसे बिहेव किया है। तो इस मैडम वही तो ना, उनको देखो स्टाफ नर्सेज ने प्रिंसिपल साहब से मिल चुके हैं, ऑपरेशन थ्रेड असिस्टेंट जो हैं हमारे, वो उनसे प्रिंसिपल साहब से मिल चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद प्यार मोहम्मद हैं बाबूजी हमारे, एक ओटी ड्रेसर, ही इज़ ओटी ड्रेसर, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो मिले इनसे, मतलब प्रिंसिपल साहब से मिले, उन्होंने तो रिटर्न में भी दे रखा कि मेरे साथ बड़ी बदतमीजी, एकदम उनका शर्ट ही फाड़ने लगे थे, वो हमारे सामने आई विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट, फाड़ने लगे थे। तो वो भी कह रहे, वो भी मिले प्रिंसिपल साहब से, एंड प्रिंसिपल साहब इज विद अस, वो कह रहे हैं कि भी आप आराम से करो, इनको कई बार सुधारने की कोशिश, वो कहते हैं कि भी आराम से काम करो, समझाते हैं, इनको भी समझाते हैं कि आप आराम से काम करो, कि वो बड़े अच्छे, उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा हमारे प्रति बड़ा अच्छा है, कि वो चाहते हैं कि काम हो, इन द पब्लिक वेलफेयर काम हो आराम से। बट दिस पर्सन डजंट वांट कि भी यहाँ पे काम हो, यहाँ पे डॉक्टर भागे, या अकेला, या शायद ये है कि भी अकेले ही एचओडी शिफ्ट करना चाहते हैं, बस मैं एचओडी हूँ, इनका ये होता है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, आप मेरे सामने कैसे बोल सकते हो, आप मेरे सामने कैसे भी, अगर हम अपनी बात रखने किसके पास रखें, अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट वही है, डिपार्टमेंट सुनेंगे तो वही, वो नहीं सुनते, वो तो हर बात पे लड़ाई करने के लिए, हाथापाई करने के लिए उतार हो जाते हैं। और उन्होंने उस दिन भी हाथापाई की मेरे साथ, मेरी शर्ट फाड़ी, उन्होंने मुझे मारा, मुक्के मारे, इतने भारी हैं वैसे वो, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने मुझे मारा, धक्का ही मारा मुझे, मेरी मतलब आई थिंक की, और गाली गलौज करने की तो आदत ही है उनकी, गाली गलौज तो करते हैं, गाली गलौज सब करते हैं, मेरे साथ सबके साथ करते हैं, लॉट ऑफ पीपल जिनकी दुआ है इस चीज़ की विटनेस है कि वो करते हैं, हर हमेशा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी जी, इन्होंने बताया कि आपने देखा जिस तरह से इन्होंने अपना तर्क दिया और कहा कि बहुत ही हरासमेंट जो वो डॉक्टर हैं वो करते थे, और इनको देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत ही जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो बहुत ही डिप्रेशन में हो जाते हैं लोग। और अब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी डॉक्टर विक्रम लखनपाल की तरह छोड़कर ना चले जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ डिप्रेशन है और कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। इन सबूतों के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डॉक्टर अश्विनी जी है, कहीं ना कहीं इनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ये जो सबूत बोल रहे हैं इससे इनकी बात का साफ साफ पता चल रहा है। और जो डॉक्टर प्रणव कुमार जी हैं, प्रणव कुमार शर्मा जी, उन्होंने जो है नाहन में भी ऐसे काम किए हैं और यहाँ पर आकर भी ये ऐसी ही हरासमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरोपी डॉक्टर जिन्होंने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है, उनके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस पूरे मामले को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उजागर होता है कि आरोपी डॉक्टर के द्वारा प्रताड़ित किए गए डॉक्टर जिस तरह से अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं, इससे पहले भी डॉक्टर लखनपाल ने उपरोक्त आरोपी डॉक्टर के साथ विवाद के चलते अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? क्या डॉक्टरों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पतालों को ज्यादा मुनाफा हो सके? क्या आरोपी डॉक्टर के किसी प्राइवेट अस्पताल के साथ ताल्लुकात है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।